नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये घर पर है, आगे कोई व्यापार शुरू करना चाह रही हैं या इनके हस्बैंड चाह रहे हैं इनके नाम से शुरू करें तो कैसा रहेगा। इनके हस्बैंड को विशेषकर तरक्की नहीं मिल रही उनके नाम से या उनके हिसाब से करने से, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप इनके हाथ पर जो भी चीज़ें रहेंगी पॉजिटिव नेगेटिव में सबको मैं बता दूंगा और समझा दूंगा। यहाँ पर से जो भी मुझे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दिखेगा उस पर पूरा गहराई के साथ विचार भी कर लूँगा। तो सबसे पहली बात होती है कि कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि वो खुद के नाम से कर रहा है तो ज़्यादा उन्नति नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका समय ठीक नहीं होगा। अगर अपने वाइफ या अपने बच्ची या अपने माँ के नाम से करना शुरू कर दिया उस व्यक्ति ने तो वो ज़्यादा पैसा कमाने लगा। ऐसा बहुत केसेस में होता है, ऐसा बहुत बार देखा भी जाता है। तो इसका क्या अर्थ है कि वो आपसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं? इसका अर्थ तो यही हुआ। तो डेफिनेट रूप से इसका अर्थ यही हुआ। तो वो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? कैसे किसी के नाम से कोई भी कार्य शुरू करने के बाद दुर्गति नहीं होगी, इस बात की गारंटी मिल सकती है। तो आज की वीडियो में हम इस बात को बहुत गहराई के साथ बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप किसी के नाम से व्यापार कर लें, क्या चीज़ आप नोटिस करें, क्या देखें आप, और उस व्यक्ति के नाम से आप कार्य कर लो, आपका अनसक्सेस नहीं होगा। ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो इसके लिए कुछ छोटी बातों पर ध्यान रखना है, लेकिन बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बातें ये हैं कि आप उस व्यक्ति के हाथ पर पॉजिटिविटी देखो, और जिस आयु में उसके नाम से कोई कार्य शुरू कर रहे हो उस आयु में कोई तकलीफ तो नहीं उनके हाथ पर है, कोई डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं है, एकदम चपटी हथेली तो नहीं है, एकदम बेकार हथेली तो नहीं है, मतलब ना भाग्य रेखा हो ना सूर्य रेखा हो, ऐसी हथेली तो नहीं है। अगर आप बड़ा व्यापार के लिए देख रहे हो तो आपको हाथ पर पॉजिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके वो व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर सक्सेस पा सकता है उस व्यक्ति के नाम से व्यापार करने के बाद। तो यहाँ पर से इनकी हथेली जब मैंने देखी ना तो इनके हस्बैंड को भी मैंने कहा और पर्सनली इनको भी कहा कि आप घर में बैठ के क्या कर रही हैं। मैक्सिमम महिलाओं का एक्टिव पाम राइट ही रहता है। 100% अगर आपके नाम से कोई व्यापार किया जाए, आप उसमें थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, सिर्फ नाम से करने से नहीं होता। अगर आपको करोड़ों का व्यापार करना है, करोड़ों का टर्नओवर करना है, तो आप थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाओ और थोड़ा सा व्यापार में ध्यान भी दो, देखना कैसे व्यापार चलता है। अब सब महिलाएं चाहती हैं वो इंडिपेंडेंट बने, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन ऐसी हथेली जिस भी महिला के हो, अगर उसके नाम से कोई कार्य किया जाए या अपना ये एफर्ट डाले किसी कार्य में तो कार्य बहुत चलता है। तो कार्य बहुत चलता है, इस बात की गारंटी है। तो चलो ये चीज़ आपने देख लिया। अभी मैं एक एक पॉजिटिविटी पर विचार करूंगा। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी, मुझे तो देखो एकदम शानदार भाग्य रेखा दिख गई। मतलब इतनी बढ़िया भाग्य रेखा ना बहुत कम हथेली पर देखने को मिलती है, एकदम सुई की तरह पतली। अब इससे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की भाग्य रेखा नहीं हो सकती। ज़बरदस्त है, मैं कह रहा हूँ ज़बरदस्त है, क्योंकि ज़बरदस्त भाग्य रेखा हाथ पर दिख रही है। तो भाग्य रेखा तो पहले की है ना कि सारे जख्म सारे दिक्कतों का कहिए तो ये बाम है और सारे तालों का चाबी। अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त होती है ना तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो ज़िंदगी पर सफलता तय है। बस इंसान करना चाहे तब तो। कभी कोई व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता या फिर करने दिया नहीं जाता। तो अगर आपको कुछ करना है, आपको ज़िंदगी पर सफल होना है, तो आपको प्रयास तो करना पड़ेगा ना। बिना प्रयास के लाइफ में क्या मिलता है? बिना प्रयासों के जिंदगी पर क्या मिलता है? तो वो तो करना बहुत जरूरी है, वो तो करना भी चाहिए। तो भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। अब उसके बाद और भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है। सूर्य रेखा देखो, ये खुद भी बहुत गुनी है। स्टार्टिंग फेज में जॉब किया इन्होंने, स्टार्टिंग एज में। आगे की सूर्य रेखा भी बहुत जबरदस्त है, एक से ज्यादा सूर्य रेखा है जो कि बहुत कमाल मानी जाएगी। यहां से भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बेमिसाल माना जाएगा। तो सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है और बुध रेखा भी इनके हाथ पर मुझे बढ़िया दिख रहा है। तो मर्करी लाइन भी खराब नहीं है, मनी ट्रायंगल के साथ है ये वाली। अब इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ इनके हाथ पर है। अब हाथ पर हाथ रख के आप बैठे रहो और आप अगर कुछ करोगे तो ज़्यादा सक्सेस होगे, तो फिर बैठे रहने का क्या अहमियत है? फिर आपके भाग्यशाली होने का ही क्या अहमियत है? तो आपको अगर ज़िंदगी पर सफलता चाहिए, उच्च सफलता चाहिए, तो आपको ज़िंदगी पर प्रयास करना पड़ता है। वो बेहद ज़रूरी होता है, वो तो कर लो। तो और मैं आगे देख रहा हूँ इनकी प्रोग्रेस लाइन। तो देखो जीवन रेखा पर ना प्रोग्रेस लाइन कुछ ज़्यादा ही कमाल दिख रही है। मतलब बहुत कमाल अमाउंट पे प्रगति के योग है।
टाइम टू टाइम प्रगति को दर्शाते हैं। अब क्या है ना, इनके साथ क्या समस्या है, इनके हस्बैंड का टाइम बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी कंफर्ट की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं से पैसे आ जा रहे हैं, जबकि समय उनका अच्छा नहीं चल रहा है। भाग्य रेखा उनके हाथ पर नहीं, मैंने उनका भी हाथ देखा है। अब इनके भाग्य से तरक्की हो रही है, इनके भाग्य से घर में दाना पानी चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा और आगे भी तरक्की होगी। अब इनका कंसर्न था कि गुरुजी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरा तो अभी समय ठीक नहीं है और वाकई उनके हाथ से नहीं दिख रहा। तो मैंने कहा अपने वाइफ के नाम से कर लो, वाइफ के नाम से कराओ। लकी चार्म है आपके लिए, गजब की है लिए, बेहतरीन प्रोग्रेस लाइन है, तरक्की तय है। बस इनको अपना इन्वॉल्वमेंट थोड़ा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी है, भाग्य रेखा बहुत शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आगे मैं देख रहा हूँ इनके हाथ पर, तो यहाँ पर से कुछ मंगल रेखा भी, यही भी पॉजिटिविटी है। उसके बाद और पॉजिटिविटी में देख लो तो यहाँ पर से कुछ स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो स्क्वायर्स भी पॉजिटिविटी को बताते हैं। भाग्य रेखा पे जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ ये बता रही है। तो ये और पॉजिटिविटी है ना, दिमाग की भी ये बहुत तेज़ है, मतलब इनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इनके सजेशंस बहुत प्रभावी होते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आपकी धर्मपत्नी आपके आधे की हकदार होती है, आपके घर की लक्ष्मी होती है, तो खास करके उनका सम्मान जिंदगी पर होना चाहिए, उनके बातों का भी मान होना चाहिए। अगर वो समझदार है तो उनके बातों का मान रखो, अगर वो समझदार नहीं है तो उनको समझाने का कोशिश करो। दो टाइप की बातें मैं नहीं करती, लेकिन हाँ उनका सम्मान जरूर होना चाहिए, घर की लक्ष्मियों का सम्मान जरूर होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान में जरूर रखें। अब इनके द्वारा दिए गए कोई भी सजेशंस कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी अतली बहुत शानदार बताई जा रही है, एकदम लक्ष्मी का रूप है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। नहीं तो इनके हस्बैंड का बहुत खराब समय चल रहा था, मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बता रहा हूं। तो इस एवज में इनके जिंदगी भी ठीक चल रही है, तो कहीं ना कहीं इनके हाथ पे दम तो है, बेहतरीन दम है और बहुत आगे बढ़ने वाली है। बस जो कहा मैंने उसको इनिशिएटिव लेने का कोशिश करो आप। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अभी थोड़ा नेगेटिव चीज़ पर बात करेंगे। अब किसी भी व्यक्ति के हाथ पर पॉजिटिविटी के साथ साथ तो नेगेटिविटी भी रहती है। थोड़ा प्लानिटरी कंडीशंस को भी मैं दिखा दूं, क्योंकि ग्रहों का भी अच्छा होना जिंदगी पर सफलता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे नहीं हैं तो आप उच्च सफलता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, चाहे लाइन्स आपके कितने ही अच्छे क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लैनेट्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है उच्च सफलता को प्राप्त करने के लिए, इस बात को भी दिमाग में रखो आप, इस बात को भी दिमाग में रखो। हालांकि बहुत बहुत बार ये बातें मैंने कही है और ये बात मैं कहता ही रहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा सही होता है। अब देखो प्लैनेट्स क्या है, इनके शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, तो लग्जरी लुक, पर्सनालिटी अच्छी और ज़िंदगी बड़ी लग्जरी में रहेगी, इस बात का परिचय करा रही है। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, तो मंगल भी काफ़ी डेवलप्ड है, चंद्रमा भी बढ़िया है, सन मरकरी भी कमाल है, सैटर्न अच्छा है, बृहस्पति ठीक है, शुरुआती दौर में थोड़ी गड़बड़ थी। तो ये प्लैनेट्स भी इनके काफ़ी अच्छे कंडीशंस में पॉजिटिविटी है। तो मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके काफ़ी अच्छे कंडीशंस में, इससे बड़ी और खूबसूरत बात और क्या हो सकती है, इससे बढ़िया बात और ज़िंदगी पर क्या हो सकती है, इससे अच्छी बात और ज़िंदगी पर क्या हो सकती है। तो ये बहुत शानदार अवस्था है, बहुत शानदार अवस्था है। अभी मैं आगे विचार कर लूँ इनके अतली पर और क्या चीज़ें इनके अतली बता रही है और समझा रही है, तो और थोड़ी अभी नेगेटिविटी पर बात करूंगा मैं, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ को सिर्फ देख के आप खुश ना हो जाइए, थोड़ा सा उपाय की तरफ भी प्रेरित होइए, थोड़ी नेगेटिविटी को भी देखिए और समझने का कोशिश करिए। तो नेगेटिविटी में ना यहाँ से दबाव दिखा, तो ये क्या दर्शाता है, ये दबाव इंसान के स्ट्रगल्स को दर्शाता है, थोड़ी बहुत खटपट पारिवारिक समस्याओं को दर्शाता है, लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल्स को दर्शाता है, जो कि 30 वर्षों तक तो दिखता है, लेकिन वैसे भी कोई ख़राब नहीं थी। हालांकि बृहस्पति पर इनके पॉजिटिविटी भी थी, जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी ठीक करने में मदद जरूर कर रहा था। हाँ थोड़ी नेगेटिविटी थी, जिसका दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम इनको झेलना पड़ा होगा पारिवारिक संदर्भ में, वैवाहिक जीवन के संदर्भ में, वो कहीं ना कहीं इन्होंने झेला। तो ये चीज़ें भी इनके अतली बता रही थी। उसके बाद देख लूँ तो एक हल्की फल्की राहु रेखा थी, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं थी। तो राहु रेखा बहुत ज़्यादा प्रभावी इनके हाथ पर नहीं है, बहुत ज़्यादा ताकतवर इनके हाथ पर राहु रेखा नहीं है। तो ये देख लिया आपने। अभी मैं आगे देख रहा हूँ इनके हाथ पर और क्या चीज़ दिख रहा है। नेगेटिविटी के संदर्भ में ना मस्तिष्क रेखा पर तो डिस्ट्रैक्शंस दिख रहे हैं इनके हाथ पर, तो ये दर्शाते हैं इंसान के फालतू के तनाव, इंसान की ज़िंदगी पर तनाव लेना या टेंशन लेना या फालतू का बात दिमाग में चलाते रहना, इस बात की पुष्टि कर रही है मस्तिष्क रेखा पर तनाव। तो ये तो बात हो गई। बाकी हृदय रेखा पर थोड़े इमोशनल का परिचय करा रही है, जातक भावुक तो होते हैं, लेकिन वैसे भी कोई खास नहीं, वैसे भी कोई खास रेखाएं नहीं थी। चलो जी, ये चीज़ आपने समझ लिया। थोड़ी सी बुद्ध रेखा ना हल्की हल्की टूटी सी दिख रही है, तो ये क्या बताती है, हल्की फल्की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, मूल रूप से पेट की समस्या। तो अपना प्रॉपर केयर करें, केयर ना करने के बाद समस्याएं बढ़ेंगी और समस्याएं बढ़ा के ज़िंदगी पर क्या फ़ायदा है। तो प्रॉपर केयर करने की आवश्यकता है, तो इसके विशेष दुष्परिणाम आपको ज़िंदगी पर झेलने को नहीं मिलेंगे। पेट की समस्या हो सकती है, जैसे छोटी मोटी से भी बड़ी बनती है ना, तो आपको पूरा केयर करना है, प्रॉपर केयर करना है।
अभी तो हो गई ये बात खत्म। अब बात करते हैं इनके प्रश्नों पर। तो प्रश्न इनके थे कि किस चीज़ का व्यापार करना उचित रहेगा, क्या व्यापार करें उचित रहेगा, किस समय में उचित रहेगा। तो समय तो मैं आपके जीवन रेखा पर जब आऊँगा तो आपको समझा और बता दूंगा, किस चीज़ का वो मैं समझा देता हूँ। जैसे इनका शुक्र जो है ना, इनके हाथ पर सबसे बेहतरीन है, हाईली डेवलप्ड शुक्र है, बहुत ज़्यादा डेवलप अवस्था में है, बहुत कमाल है। तो ऐसे व्यक्ति अगर फैशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर लें, कपड़ों से कार्य कर लें, बुटीक से कार्य कर लें, लग्जरी आइटम का कार्य कर लें, ब्यूटिशियन का कार्य कर लें, तो ऐसे लोगों को जिंदगी पर सफलता इस कार्यों में मिलती है, क्योंकि शुक्र इनका बहुत ज़्यादा प्रबल है। सामाजिकता को दर्शाता है, पर्सनैलिटी को दर्शाता है, ऐशो आराम वाली जिंदगी को दर्शाता है, लग्जरी आइटम को दर्शाता है, लग्जरियस जिंदगी को दर्शाता है। तो अगर ऐसे व्यक्ति इस चीज़ का कार्य कर ले, मूल रूप से जिस भी व्यक्ति का शुक्र बहुत बढ़िया है, अगर ऐसी महिला या पुरुष इंटीरियर डिजाइनर का कार्य कर लें तो फिर तो कमाल है, बल्ले बल्ले है, बहुत धन लाभ होता है। तो शुक्र इनका बहुत ज़्यादा जबरदस्त है। उसके बाद इनका चंद्रमा भी बढ़िया है। तो खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य और जो मैंने शुक्र के एवज में बताया, उन दोनों कार्य में आपको सफलता जिंदगी बता रही है। तो अब आप सेलेक्ट कर लो आपको क्या करना है, उस हिसाब से कार्य करके आप जिंदगी पर तरक्की और कामयाबी को पा सकते हैं। ये भी आपके लिए मुझे बता और समझा रही है। चलो जी, ये चीज़ क्लियर हो गया। दिमाग में रखिए इस बात को, जो बातें मैंने आपको बताई और समझाई, क्योंकि यही बातें आपको काम देगी, ये चीज़ें आपको ज़िंदगी पर आगे बढ़ाएंगी। अभी इनके और क्वेश्चंस थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो वो तो मैं जीवन रेखा से कवर कर दूंगा। बाकी कार्य कब से शुरू करना चाहिए, तो जब कर दो। हथेली वैसे खराब है नहीं, राहु रेखा कोई गड़बड़ तो है नहीं, आपके हाथ पर बहुत ज़्यादा राहु रेखा है, बहुत तकलीफ, ऐसा कुछ तो है नहीं, तो कभी भी कर दो, सफलता मिलने के चांसेस तो हैं। अभी मैं दिखाता हूँ इनके हाथ पर कि और क्या चीज़ें इनके हथेली बता रही है, जीवन रेखा से पूर्णतः क्लियर करता हूँ चीज़ों को। तो ये कुछ प्रगति के योग इनके हाथ पर थे, जो प्रोग्रेस को इंडिकेट कर रही थी। बचपन से भी जिंदगी ठीक ही रही है, हल्की फुल्की स्ट्रगल रहती है, वो बड़ा सामान है, टॉलरेटेबल है, उसको टॉलरेट किया जा सकता है। प्रगति के योग भी अच्छे थे, इंडिपेंडेंट आप हो गए 16-17 वर्ष की आयु में, फिर जिंदगी ठीक थी। एक आपके 18वें साल में दिक्कत थी, फिर एक आपके लगभग 21वें वर्ष की आयु में तरक्की के योग बने थे। तो ये तरक्की को इंडिकेट कर रही थी, 21वें वर्ष में कोई तरक्की, कोई लाइफ में अचीवमेंट, इस चीज़ को ये बता रही थी और समझा रही थी। तो ये चीज़ आपने देख लिया, यहाँ पर से चीज़ें क्लियर हो गई। अभी 21वें वर्ष के बाद ना एक और तरक्की आपके हथेली पर थी, जो कि आपके 23वें साल के आसपास थी। तो 23 साल में भी तरक्की को ये बता रही थी और समझा रही थी। तो 23 वर्ष में कोई तरक्की के योग को ये दिखा रही थी। 23 वर्ष के बाद और क्या चीज़ें दिखी, एक 24 वर्ष में तरक्की थी, फिर जिंदगी ठीक थी। एक 28वें साल के आसपास भी तरक्की थी। फिर एक दिक्कत आपके 30वें 31वें वर्ष के आसपास थे, जो दिखा था। 32वें साल में तरक्की थी, 33 में तरक्की थी, 34 में तरक्की थी, फिर 36 में तरक्की है जिंदगी पर। मतलब इस समय, ये समय आपका बहुत बेहतर समय है। ये बहुत बेहतर तरीके से आप इसका इस समय का लाभ आप जिंदगी पर उठा सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 36 के बाद भी जिंदगी ठीक है, एक आपकी तरक्की और आपके 40 वर्ष के आसपास दिखी मुझे। 40 के बाद एक 45 वर्ष के आसपास थी, फिर एक 47 था, फिर तकरीबन मान के चलो ये एक 54 वर्ष के आसपास है, फिर तकरीबन एक 56 वर्ष में है, फिर यहाँ पर से 58 वर्ष में ज़िंदगी ठीक है, 61 वर्ष में तरक्की है, फिर 62-63, मतलब प्रोग्रेस लाइन जो है ना 70 वर्ष तक कंटिन्यू है। 70 के बाद भी इनकी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है। दो मुखी जीवन रेखा है, जो कहीं ना कहीं कुछ सेटलमेंट को बताती है, घर से दूर की उन्नति को बताती है। तो परस्पर तरक्की के योग आपके ज़िंदगी पर बने हुए हैं, परस्पर तरक्की के योग आपके हथेली पर बने हुए हैं। तो अभी करना क्या, आपको इसका लाभ लेना है। अगर आपने इसका लाभ नहीं लिया तो फिर क्या फ़ायदा है। लाभ तो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी अच्छी तरक्की का योग है। चलो ये आपके हस्बैंड को सपोर्ट जरूर करेगा, लेकिन जब आप कोई कार्य खुद से करोगे तो वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। हस्बैंड को सपोर्ट तो एक एक्सपेक्ट से करेगा, घर में दाना पानी की दिक्कत नहीं होगी, पैसे वैसे आ जाएंगे। लेकिन खुद से कार्य करना, चूंकि आप बहुत भाग्यशाली हैं, तो खुद से कार्य करने के बाद ना ज़्यादा सक्सेस को बता रहा है, ये ज़्यादा तरक्की को बता रहा है। तो खुद से कार्य करना ज़रूरी हो जाएगा मेरे समझ से। कुछ नहीं, आपके नाम से कार्य कर लो, वहीं पर से कुछ इन्वॉल्वमेंट अपना आप दिखा दो, तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो होगी लाइफ लाइन की बात। यहाँ पर से पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्नों का मैंने उत्तर कर दिया बहुत बारीकी और गहराई के साथ। अभी इनके हथेली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये अगर रेक्टेंगल पाम, बड़े जिद्दी किस्म के इंसान हैं आप, मतलब मन में जो बातें सेट कर जाए फिर तो उसको करना है, और जल्दी बातें निकलती भी नहीं दिमाग से। तो यहाँ पर से जातक बड़े महत्वाकांक्षी, बड़े डिजायरेबल, बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना रखने वाले होते हैं, और ज़िंदगी पर बहुत कुछ कर भी लेते हैं। प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे कंडीशंस में है, तो ये राजयोग कारक अवस्था को दर्शाती है। ऐसी महिलाएं पूर्ण रूपेण लक्ष्मी का रूप, घर में बहुत ही अच्छी लग्जरियस जिंदगी,
हर वो ऐसा आराम मिलता है जो इनको चाहिए इनकी ज़िंदगी पर। गुलाबी तितली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से ज़िंदगी पर पैसे जरूर से आ जाते हैं। तो धन को लेकर विशेषतम समस्याएं नहीं है, धन को लेकर विशेषतम गड़बड़ी नहीं है। धनी व्यक्ति की तितली ऐसी होती है, पैसे वाले की तितली ऐसी होती है, तो ज़बरदस्त है। अभी आगे मैं थंब को देखूँ तो स्ट्रांग व्यक्तित्व तो है, लंबे कद काठी के व्यक्ति होते हैं। थोड़ा कभी कभार घबराहट की समस्या होती है, वैसे थंब का फर्स्ट फ्लैंज बहुत ही अच्छा है। जातक बहुत अच्छे लॉजिकल होंगे, समझदार होंगे, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी होती है। 2 लाइन्स अपनी ज़िंदगी पर जो भी करेंगे अपने दम पर करेंगे, इस बात की गारंटी है। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति महत्वाकांक्षी है। ट्रायंगल्स है जो आपके महत्वाकांक्षी नेचर का परिचय करा रही है, और जबरदस्त थंब है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रही है। इस जातक का शानदार जानदार व्यक्तित्व होता है। समझदारी का लोग काफ़ी अच्छी व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी से जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, समझदारी से जिंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं। फिंगर पर खड़ी लाइन से तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे हैं नेचर वाइज भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिल के बड़े अच्छे होते हैं। थोड़ी बहुत इंट्रोवर्ट वाली नेचर है, थोड़ी हल्के फल्के इंट्रोवर्ट आप हो सकती, ये छोटी बड़ी इंसान हिम्मती तो हैं। टिंडकरी अच्छी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर छोटा है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे जातक निर्णय सही नहीं ले पाते, डिसीजन मेकिंग में समस्याएं होती हैं, तो निर्णय को सोच समझ लेने की आवश्यकता। अगर आपको अच्छा निर्णय अपने ज़िंदगी पर लेना है तो निर्णय को सोच समझ के लीजिए, आपके ज़िंदगी पर कभी तकलीफ नहीं होगा। वैसे आपका फिंगर बढ़िया है तो अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय करा रही है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। अभी मैं आगे देख रहा हूं तो यहां से दबाव है, तो थोड़े से स्ट्रगल्स को इंडिकेट करता है स्टार्टिंग फेज में। बाकी जुपिटर पर लाइंस जो है ना, ये परोपकारी नेचर का तो परिचय कराती है, ये सब भी अच्छे लाइंस है। और कुछ स्क्वायर्स भी बने हुए हैं, तो 32वें साल के बाद की ज़िंदगी का बढ़िया बना रही है। 36वें के बाद तो अच्छी ज़िंदगी रहती ही है, और 32 साल के बाद की ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, इस बात का परिचय करा रही है कि साइड लाइन्स इनके हथेली पर बने हुए हैं, ये आपके परोपकारी नेचर का परिचय कराती है। जातक परोपकारी होते हैं, जबरदस्त इनकी मस्तिष्क रेखा। थोड़ी से हल्के हल्के तनाव जरूर थे, जो कि परस्पर आपके 35 वर्ष तक है। हालांकि ट्रायंगल्स भी है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, वैसे ज़्यादा सोचने पर आप मत सोचिए तो दिक्कत नहीं होगा। बाकी यहाँ पर से देखो हृदय रेखा भी अच्छी है, लेकिन थोड़े से यवा आकृति से हैं, तो ये राशि स्टार्टिंग फेज में थोड़े भावुकता को बता रही थी। बाकी इमोशनल नॉर्मल है आप, बहुत ज़्यादा भी नहीं। और आगे की हृदय रेखा भी बढ़िया है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं आप, और थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के हो जाते हैं समय के साथ, तो इरिटेशंस आ जाता है, तो इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है आपको। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, नो डाउट। आगे देख रहा हूँ तो भाग्य रेखा भी बढ़िया दिख रही है, तो भाग्य का साथ कुछ सरकारी क्षेत्र से धनलाभ के भी योग थे, तो कुछ सरकारी क्षेत्र से धनलाभ भी हो सकता है इस संदर्भ में। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत कमाल है, तो व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, बिल्कुल डाउट नहीं है। और यहाँ पर से देखो कुछ लाइंस आपके बने हुए पैतृक संपत्ति या पति की संपत्ति का साथ, सूर्य रेखा अच्छी है, कुछ ट्रायंगल्स भी सूर्य रेखा पर मौजूद है, तो इसकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करती है, मकान के सुख को बताती है। आगे भी सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से मेरे कुछ लाइन्स है जो कि अपने बुद्धि विवेक से ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। बुध पे खई रेखा इंडिकेट करती है जातक बहुत तेज होते हैं, सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त, तो हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में भी किसी प्रकार का कमी नहीं है, पराक्रम में भी किसी प्रकार का कमी नहीं है। पराक्रमी व्यक्ति हैं, एनर्जेटिक व्यक्ति हैं, जिंदगी पर बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना रखने वाले व्यक्ति हैं, और जिंदगी पर बहुत कुछ कर भी लेने वाले व्यक्ति हैं। तो मंगल बहुत ज़बरदस्त है। जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती, अगर वैसे ही कोई लापरवाही कर ली जाए तो वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग बात है। तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, लापरवाही आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। तो मंगल बढ़िया है। फिर देखो चंद्रमा भी ठीक है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, खाने पीने जुड़ा हुआ कार्य कर लो, इसमें तरक्की का योग को भी ये बताता है, इसमें डाउट नहीं है। और आगे देखा जाए तो भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है, तो बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा चल रही है। भाग्य का पूरा साथ महज 16-15 वर्ष साल की आयु सही था। 36 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा अच्छी है, तो 36-38 के बाद तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के भी योग है। आगे भी भाग्य रेखा बहुत शानदार चल रहे हैं, तो भाग्य रेखा को लेकर कोई परेशानी नहीं। बुध रेखा एक बनी है तो व्यापार को दर्शाती है, मनी ट्रायंगल है तो धन को दर्शाती है। सूर्य रेखा भी बड़ी कमाल है, थोड़ी टूटी टूटी है, तो स्वास्थ्य का केयर करो आप, ये ज़रूरी है आपके लिए। बाकी जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त है, तो आपकी आयु बड़ी लंबी होनी चाहिए इस संदर्भ में। और दोनों मंगल रेखा भी बहुत शानदार है, तो इंसान एनर्जेटिक भी होता है, लग्जरी का प्रॉपर सुख मिलता है, तो टेंशन लेती है वो बड़ा सामान है, बहुत लाइट रेखा है, बहुत ज़्यादा चिंता ये लोग नहीं करते। बाकी मंगल रेखा ठीक ठाक अतली बता रही है। शुक्र बढ़िया है, शुक्र तो बहुत ज़बरदस्त है, कोई नेगेटिविटी नहीं, हल्के फल्के स्ट्रेस थे वो सामान्य था। बाकी इतना बढ़िया शुक्र है ना, जिंदगी बड़ी लग्जरी में रहती है। मनी मैनेजमेंट लाइफ में होता ही है, पैसे जिंदगी पर आते ही हैं, इस बात का ये परिचय करा रही है। तो शुक्र बहुत बढ़िया है, मंगल बहुत बढ़िया है, इंसान पराक्रमी है, जिंदगी पर कुछ कार्य करने के लिए समर्पित रहते हैं।
तो यहाँ पर से इनके मैंने पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और सारी ही चीज़ों का मैंने परिचय कर दिया। तो ये था इनके तरह का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्री का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।